हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं अमित तिवारी आपको कंटिन्यू फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और आज ये 7वां या 8वां लेक्चर हो सकता है मेरा। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि जो सिचुएशन हमारे सामने है उस सिचुएशन से हमको निपटने के लिए हमारे पास इस माध्यम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो है आप हमारे माध्यम से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को देखिए। बहुत अच्छी इजी वे में आपको बताया जा रहा है। जो भी टॉपिक चलता है बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत करके हम लोग पढ़ाते हैं। और मेरा यही आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करिए, ठीक है। मैं आपको आज बताऊंगा कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी हमको विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के दोनों में तुलना करनी है। आई बात सुन कि जब जो होता है कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच जो होता है वैद्युत बल और उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, उन दोनों में अंतर क्या होता है, मुझे यही बताना है आपको कि क्या अंतर होता है। ये दोनों निर्वात में भी कार्य करने की क्षमता रखते हैं। दोनों बल, विद्युत बल और ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है निर्वात में भी कार्य करता है। जी हाँ, लेकिन विद्युत बल जो होता है क्या करता है, निर्वात बल जैसा कि यहाँ लिखा गया विद्युत बल की तुलना जो होती है गुरुत्वाकर्षण बल से करते ही। ये दोनों बल देखो मैंने बताया नियमों के अनुसार कार्य करते हैं, मतलब दोनों ही निर्वात में कार्य करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है मैं बताता हूँ। जो विद्युत बल होता है वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, यानी वह आकर्षित करने की भी प्रक्रिया को रखता है और प्रतिकर्षित करने की भी क्षमता रखता है। तो मेरा मतलब है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो केवल और केवल क्या रखता है, सिर्फ आकर्षण करने की क्षमता रखता है। क्या रखता है, आकर्षण करने की क्षमता को रखता है। मैं बताता हूँ वैद्युत बल आकर्षण बल, आकर्षण भी हो सकता, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल, क्या होता है, ओनली फॉर अट्रैक्शन। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण करने की क्षमता रखता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण करने की क्षमता रखता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण करने की क्षमता को रखता है। मेरे भाई मैंने बताया कि वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण ये दोनों प्रवृत्ति को अपनाता है। दोनों सिस्टम इसके अंदर होते हैं। इसका मतलब इससे हमें यह पता चलता है कि जो आवेश होता है, यानी यहाँ लिखते हैं हम आवेश जो होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, पहले भी आपको बताया जा चुका है। अरे भाई आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ तो होगा ही। मतलब आवेश होता है दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है आप अच्छे तरीके से ही जानते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, धनावेशित होता है और ऋणावेशित होता है। आई बात समझ में। फिर लेकिन जो बेटा हमारा एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल इसके अंदर सिर्फ आकर्षण करने की प्रवृत्ति ही होती है। लेकिन जो इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है केवल आकर्षण करता है। इसका मतलब जो होता है मास, इसका द्रव्यमान जो होता है
क्या होता है? क्या द्रव्यमान भी दो प्रकार का होता है? जी नहीं, द्रव्यमान तो हमारा एक ही प्रकार का होता है ना। जबकि द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का होता, द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, आगे बताते हैं आपको। जो हमारा वैद्युत बल होता है वो दोनों आवेशों के बीच के माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है। क्या होता है? जो हमारा वैद्युत बल होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है हमारा, वो क्या करता है? दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, उसके ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है, यानी निर्भर रहता है। जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दो द्रव्यमानों के बीच के माध्यम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ लिखते हैं हम, जो हमारा क्या होता है? वैद्युत बल होता है। वैद्युत बल दो आवेशों के बीच माध्यम पर, आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? दो द्रव्यमानों के बीच निर्भर नहीं होता है। दो द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, आता है एक चीज और। जो हमारा वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक ज़्यादा ताकतवर होता है, बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। वैद्युत बल जो होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक प्रबल होता है। अरे भाई, वैद्युत बल बहुत अधिक प्रबल नहीं होता है, उसके अंदर आकर्षित करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है, बहुत अधिक होती है वैद्युत बल की। आएगा समझ में? क्योंकि अभी है वैद्युत बल, मतलब इतनी ज़्यादा ताकत होती है, अगर हम उसके सामने चले जाते हैं तो हमको भी खींच लेता है और एकदम फिनिश करके ही छोड़ता है, ख़त्म करके छोड़ता है। अरे भाई, कभी करंट का तार चलते हुए कंडक्टिविटी को आप पकड़ के देखो क्या होता है, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा क्या होता है। आगे का रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा भाई साहब, क्या होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ रफ करने के बाद। वैद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक ज्यादा प्रबल होता है। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा प्रबल होता है। फॉर एग्जाम्पल है दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, जो दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होता है? दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना बड़ा होता है।
बड़ा होता, भाई ये प्रोटॉनों के बीच इतना ज्यादा अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉनों के बीच तो कुछ ज्यादा ही होगा। यहां लिखते हैं तब दो इलेक्ट्रॉनों के बीच के बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक बल से 10 की पावर 43 गुना बड़ा होता है। ये तो था भैया कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब विद्युत बल और ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल के बीच का डिफरेंस होता है, उनके बीच तुलना की मैंने, उनके बीच का अंतर बताया मैंने। देखो जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं उतने ही अच्छे अच्छे टॉपिक मिलते जा रहे हैं, उतना ही बढ़िया, उतना ही ज्यादा मजा आता है पढ़ने में, क्योंकि सारी चीजें क्या होती क्लियर होती चली जाती हैं। आज हमको ये भी पता लग गया भाई सबसे ज्यादा प्रबल कौन होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, कंपैरिजन किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो मैंने बताया अब अगला नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ होगा। आज जो मेरा ये टॉपिक था कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल फोर्स, आज इसको यही खत्म करता हूँ। फिर से मैं अगेन आपको कहना चाहता हूँ कि बार बार यही कहता हूँ कि विद नोट्स मैं आपको पढ़ाता हूँ, नहीं तो इतना समय नहीं लगता। मैं मतलब कि हम लोग कितना टाइम भी खर्च करते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं, नहीं तो समझा के निकल जाते हैं आराम से, क्या दिक्कत है। लेकिन आपकी मजबूरी को समझते हुए हम लोग बोर्ड पे पूरा नोट्स छापते हैं और सोचते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग खुद ही बुद्धिमान हैं, तो क्या आगे कर सकते हैं। आपको ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपेयरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।